हाँ भाई, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई नोटिस कैसे लिखा जाता है। आपको बताया था, एक ऑलरेडी बताया था कि संस्था का नाम सबसे पहले अपन लिखते हैं, इसके बाद प्रबंध के नाम से नोटिस शब्द लिखते हैं बोल्ड लेटर्स में, और इससे पहले आपकी साइड में आप राइट साइड में डेट भी लिखते हैं। इसके अलावा आपको एक टॉपिक भी लिखना पड़ता है बड़े कैपिटल लेटर्स में, और सिंगुलर इंडिविजुअल को लिखना पड़ता है। अगर आपको कॉमन लाइन बताई थी आज स्टूडेंट्स आर हैव इन्फॉर्मेड अबाउट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू समथिंग जो भी है, और कितनी तारीख को एक स्थान मतन सब लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग से आया है, थोड़ा सा मामूली हटके है, इसकी लैंग्वेज भी लगे क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है। स्कूल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी नोटिस आया हुआ है तो आप पुराने तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है। पहले तो ये समझिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को समझिए, इसके बाद आप इसके बारे में जान पाओगे। यू आर सुनीता या सुनील, आप क्या है, सुनीता या सुनील है। सेक्रेटरी शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी। अब ध्यान दीजिए कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है। इसमें आपके नाम से क्या है, आप एक सेक्रेटरी क्या है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर यहीं से आप क्वेश्चन को समझिए कि आप सेक्रेटरी हैं। अब जैसे ये शब्द आ गया सेक्रेटरी, प्रिंसिपल या कुछ भी, इसको सीधे नीचे लाना है। कहां पे लाना है, नीचे। अब इसको देखिए यहां से और समझ लीजिए, ये आ रहा है शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी, और कहां पर, में। इससे आपको ध्यान देना है कि ये स्कूल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आप लेकर के और आपके दिमाग में ये फॉर्मेट बैठा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स आर एग्रीड, इसमें स्कूल का कोई काम ही नहीं, ये स्कूल से अलग है, इसलिए इसको ध्यान देना है। अब यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। ध्यान से देखिए क्या चीज से रिलेटेड है, ये आपको पकड़ में आना चाहिए प्रश्न को पढ़ने के बाद। ये किससे रिलेटेड है, ब्लड डोनेशन कैंप से रिलेटेड है। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा उसका, ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहां से लिख रहा है राइट ए नोटिस, आप एक नोटिस लिखिए इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये तो लिखा ही रहता है। अर्जिंग द मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब ये है कि कोई सोसाइटी है, समिति है। जैसे महिलाओं की आपने समूह देखे होंगे गांव में, महिलाएं जो होती है समूह बना करके पैसे इकट्ठे करके अपना एक दूसरे का सहयोग करती है, उसका समूह। ऐसे ही ये सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये सोसाइटी जो है काम करती है। अब ये सोसाइटी क्या करेगी, मेंबर्स से अर्जिंग द, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, अर्ज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। इससे मेंबर से रिक्वेस्ट करना किस बात के लिए, टू कम इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में आए। कम इन, कम का मतलब आने के लिए, इन लार्ज नंबर्स का मतलब बड़ी संख्या में। इसके लिए फॉर दिस नोबल, नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, नोबल का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ काज, काज का मतलब होता है कारण, काज का मतलब क्या होता है, इन्वेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। इन्वेंट का मतलब शामिल करिए आवश्यक, सभी आवश्यक डिटेल्स को, है ना। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इससे दिक्कत आएगी। अब देखिए यहां से क्यों रहा है। अब आपका जो है संस्था का नाम, हम हमेशा क्या लिखते हैं सबसे पहले, संस्था का नाम। आपकी संस्था का नाम क्या है, आपकी संस्था का नाम है शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी, ठीक है। कहां पर है ये आपने लिख दिया झुंझुनू में, ठीक है। फिर नंबर 2 पर क्या लिखते हैं आप, डेट, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 अगस्त 2026। फिर इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, आप लिखते हैं नोटिस, कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में। इसके बाद किस बात पर आप नोटिस लिख रहे हो उसको बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो आपने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से, जैसे कि अपन जब स्कूल में लिखते हैं तो लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed about स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये स्कूल नहीं है, यहाँ पर एक समिति है, इसलिए हम समिति को पहले लिखेंगे।
क्या लिखा अपन ने? शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी झुंझुनू इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। कोई बात आ गई, वहाँ स्कूल आता था, इसमें समिति आ गई। क्या चीज यहाँ लिखेंगे? फिर लिखा स्थान, एड लिखा है, एड इट्स ऑफिस, ये अपन ने स्थान का नाम लिख दिया। टाइम कितना लिख दिया? पहले डेट डाल देंगे 130 है ना, अगस्त। तो इस तरीके से अपन वही तरीका अपना रहे हैं जो पहले अपनाया था, लेकिन चूंकि ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है, ये समिति से रिलेटेड है, तो हमको समिति को आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको अनम्यूट कर देते हैं। अब देखिए 130 अगस्त। अब देखिए ये जो कैंप होगा, ऐसा नहीं कि सारी चीजें हवा वायु जाएगी, कॉमन लैंग्वेज से पूरा काम चल जाएगा। जिससे रिलेटेड आप लिख रहे हो उसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। अब आपका टॉपिक क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप। आपका टॉपिक क्या है? अब ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब है, ब्लड का मतलब क्या होता है? डोनेशन का मतलब कैंप का मतलब रक्तदान शिविर। तो रक्तदान शिविर क्या डॉक्टरों की बना हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति गया और लो भैया ये रक्तदान कर लो, हो सकता है रक्तदान? उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए, वो आपकी जांच करेंगे कि तुम रक्तदान लायक हो क्या नहीं हो। जब पहले से कोई बीमारी के शिकार हो और तुम दूसरे को दिया आप रक्तदान करे तो वो बीमारी दान करे इसलिए डॉक्टर्स होना बहुत जरूरी है। तो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑफ BDAP, ये किसी हॉस्पिटल का नाम है झुंझुनू है ना, इज असिस्टिंग द सोसाइटी। अब इसमें क्या है कि डॉक्टर भी अपनी मर्जी से मदद करने के लिए आए हैं। जैसे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑफ BDAP, ये क्या नाम से किसी हॉस्पिटल का नाम है झुंझुनू में है ना, इज असिस्टिंग। असिस्टिंग का मतलब होता है मदद करना। असिस्टिंग का मतलब क्या होता है? किसको मदद कर रहे हैं? सोसाइटी को। टू ऑर्गेनाइज दिस कैंप, इस कैंप को आयोजित करने के लिए BD के जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर इसकी मदद कर रहे हैं। ऑल द मेंबर्स, अब जितने भी मेंबर्स हैं इसके, आर हम्बली रिक्वेस्ट। हम्बली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, आप सभी से विनम्र निवेदन है। टू रिक्वेस्टेड यानी निवेदन किया जा रहा है, इसलिए टू कम यानी आने के लिए, ये लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का मतलब बड़ी संख्या के लिए। इसके लिए फॉर द नोबल काज, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए। द ब्लड डोनेशन कैंप विल स्टार्ट एट 11 AM। ये के नाम से 11 AM तक जो है आपका पूरा हो जाएगा, तो सॉरी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो आपके क्वेश्चन में शुरू नहीं था, क्या लिख रहा था क्वेश्चन में? सुनीता और सुनील। तो ये आप नीचे लिखेंगे और आपकी पोस्ट क्या है क्वेश्चन में दे रखा था, आप क्या है? सेक्रेटरी। तो आप क्या लिखेंगे नीचे सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। अगर आपने इस प्रकार का क्वेश्चन समझ लिया है तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस प्रकार का क्वेश्चन भी करने में कामयाब हो जाओगे। तो इधर दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट ए नोटिस NSS स्पेशल कैंप XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका स्पीकर का क्वेश्चन है। इसको भी आप कर सकते हो अगर आपको इसको समझ लिया। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा, इसको डाल लें आप इसको एक से बात करें। ठीक है, पहले आप उसको उतार लो।